क्या हो अगर किसी फैक्ट्री में एक जरूरी मशीन का बंद पड़ जाना कोई हादसा ना हो, बल्कि एक ऐसी घटना हो जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। आइए इसी दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल मशीनों की खराबी को पहले से भांपकर एक बड़े नुकसान को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। यहाँ जो मूल आइडिया है वो एक बड़ी दिलचस्प तुलना पर टिका है। एक तरफ है शेयर बाजार का क्रैश, घबराहट, अफरा तफरी में बिकवाली और कीमतों का धड़ाम से गिरना। दूसरी तरफ है फैक्ट्री में मशीन का ब्रेकडाउन, जो प्रोडक्शन को ठप कर देता है और जिसकी मरम्मत में बहुत खर्च आता है। दोनों ही अचानक और बड़े नुकसान वाले लगते हैं, है ना? पर क्या ये सच में इतने अचानक होते हैं? जरा इसके असल असर के बारे में सोचिए। एक इंडस्ट्रियल स्टडी बताती है कि फैक्ट्रियों में जो भी प्रोडक्शन टाइम बर्बाद होता है, उसका सबसे बड़ा अकेला कारण है मशीन की एक साधारण सी खराबी। ये कुल डाउन टाइम का कितना हिस्सा है? पूरे 34%। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो इंडस्ट्री चुका रही है। तो इस फैक्ट्री क्रैश से हम निपटेंगे कैसे? देखिए, इसके लिए हमारे पास एक 5 स्टेप का प्लान है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये क्रैश है क्या, फिर एक ब्रेकडाउन का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम 5 क्यों वाली टेक्निक से असली जड़ तक पहुंचेंगे। फिर हम औद्योगिक सर्किट ब्रेकर्स के बारे में जानेंगे जो भविष्य में ऐसे संकट को रोकते हैं। और आखिरी में हम देखेंगे कि मशीनों की विश्वसनीयता का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, क्रैश के ठीक उस पल से। सोचिए, एक प्रोडक्शन लाइन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है और अचानक सब कुछ शांत। एक जरूरी मशीन रुक गई है। ये सिर्फ एक मशीन की खराबी नहीं है, ये एक अनचाहा और बहुत बहुत महंगा क्रैश है। और देखिए, यहाँ असली दिक्कत ये है कि आज की मशीनें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं और यही कॉम्प्लेक्सिटी उन्हें कमज़ोर भी बनाती है। एक छोटे से पुर्जे में आई खराबी एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैल सकती है जो पूरे प्रोडक्शन को रोक देती है। नतीजा, समय और पैसे का भारी नुकसान। अब जब क्रैश हो चुका है तो हम आते हैं जांच पड़ताल की फेज में। जब कोई मशीन खराब होती है तो इंजीनियर्स एक तरह से जासूस बन जाते हैं। उनका काम होता है डेटा को खंगालना और ये पता लगाना कि आखिर गलती हुई कहाँ। ठीक वैसे ही जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मार्केट क्रैश के बाद उसके कारणों का पता लगाते हैं। सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो है ब्रेक डाउन फ्रीक्वेंसी, यानी एक तय समय में कोई मशीन कितनी बार खराब होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्केट क्रैश के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखना। इससे हमें यह अंदाज़ा लगता है कि समस्या कितनी बड़ी है और कितनी बार हो रही है। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात है, हर प्रॉब्लम बराबर नहीं होती। ये पता लगाने के लिए कि कौन सी दिक्कतें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, इंजीनियर्स परेटो सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल उन्हें उन कुछ ज़रूरी कारणों को पहचानने में मदद करता है जो ज़्यादातर दिक्कतों की जड़ होते हैं, ताकि सही जगह पर ध्यान दिया जा सके। और असल में जब डेटा को देखा जाता है तो कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है। आप देखिए, सिर्फ 2 वजह हैं, मशीन का फेल होना और छोटी मोटी रुकावटें ज़्यादातर डाउन टाइम के लिए जिम्मेदार हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो कम मेहनत में सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। बहुत बढ़िया, तो अब हमें ये पता चल गया है कि क्या खराब हुआ, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये क्यों हुआ। सिर्फ टूटे हुए पुर्जे को पहचान लेना काफी नहीं है, असली मकसद तो समस्या की जड़ तक पहुंचना है। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है रूट कॉज एनालिसिस की तरफ। इसे आप एक तरह से पूछताछ का दौर भी कह सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षणों को देखकर रुक जाना नहीं है, बल्कि हमें तह तक जाकर असली वजह को खोद निकालना है। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं वाई एनालिसिस। ये बिल्कुल किसी जासूसी की कहानी जैसा है। आप उन घटनाओं की पूरी चेन का पता लगाते हैं जो फेलियर का कारण बनी, और एक एक करके सुरागों का पीछा करते हुए असली गुनहगार तक पहुंचते हैं। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मशीन फेल हुई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि तेल का पाइप फट गया था। पाइप क्यों फटा? क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था। और आखिरी सवाल, दबाव इतना ज्यादा क्यों था? क्योंकि एक ऑपरेटर ने गलत एडजस्टमेंट कर दिया था। मिल गया? देखा आपने? बार बार क्यों पूछकर हम एक मशीन की खराबी से एक इंसानी गलती तक पहुंच गए। यही है असली जड़ वाली वजह। ठीक है, तो अब हम समस्या की जड़ को समझ चुके हैं। अब वक्त है रिएक्ट करने की जगह प्रोएक्टिव होने का। चलिए देखते हैं कि फैक्ट्रियां ये कैसे पक्का करती हैं कि ऐसे क्रैश दोबारा न हों। और इसका जवाब है
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसे आप उन सर्किट ब्रेकर्स की तरह सोच सकते हैं जो शेयर बाजार में लगे होते हैं ताकि बाजार अचानक से क्रैश ना कर जाए। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप पहले से ही एक्शन लेते हैं ताकि छोटी छोटी समस्याएं बड़ी न बन पाएं। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अक्सर ये रोज और हफ्ते के छोटे छोटे कामों की एक सिंपल सी लिस्ट होती है। फिल्टर साफ करना, तेल का लेवल चेक करना, कोई बोल्ट कसना। ये औद्योगिक सर्किट ब्रेकर्स असल में छोटे नियमित काम होते हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर। यहाँ हमारा मकसद सिर्फ फेलियर को रोकना नहीं, बल्कि एक कदम आगे जाकर ये अंदाजा लगाना है कि वो हो कब सकता है। ये होता है रिलायबिलिटी एनालिसिस के जरिए। ये एक तरह का भविष्यवाणी करने वाला टूल है, ठीक वैसे ही जैसे अर्थशास्त्री बाजार के उतार चढ़ाव का मॉडल बनाते हैं। ये हमें बताता है कि इस बात की कितनी संभावना है कि कोई मशीन ठीक से काम करेगी, और ये हमें उसके भविष्य के परफॉर्मेंस का भी एक अंदाजा देता है। तो जिस स्टडी को हम देख रहे हैं उसका नतीजा क्या निकला? नतीजे काफी शानदार थे। पता चला कि नॉर्मल हालात में वो मशीन 80.8% रिलायबल थी। अब इस नंबर का असल में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि लगभग 81% चांस है कि मशीन बिना किसी दिक्कत के चलेगी, और फेलियर का खतरा सिर्फ 19% है। सोचिए, एक मेंटेनेंस टीम के लिए इस तरह का डेटा कितना कीमती हो सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एनालिसिस ने एक और भी गहरी बात बताई। उसने फेलियर के टाइप का खुलासा किया। पता चला कि ये खराबियां मशीन के पुराने होने या घिसने के वजह से नहीं हो रही थीं, बल्कि ये बाहरी वजहों से हो रही थीं, जैसे प्रोसेस में कोई गलती या मशीन को गलत तरीके से चलाना। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंजीनियर्स को पता चलता है कि उन्हें मशीन के पुर्जे बदलने पर नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और प्रोसेस सुधारने पर ज़्यादा ध्यान देना है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर आज हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई मशीन कब क्रैश होने वाली है, तो सोचिए आगे क्या होगा। ये एक ऐसे भविष्य का दरवाज़ा खोलता है जहां इंटेलिजेंस सिस्टम न सिर्फ खराबी की भविष्यवाणी करेंगे, बल्कि शायद उनके होने से पहले ही खुद को ठीक भी कर लेंगे। और ये संभावना वाकई में बहुत रोमांचक है।